नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजसु पिटारी ताही करी गई गिरामती। जिसका मन भगवान के चरणों में न लगा हो उसके मन में विष घोलना कोई बड़ी बात नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी पलटी जा सकती है। सरस्वती मैया को कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ी, एक निमिष में आई मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा पहुंची कैकेयी मैया के पास, कहने लगी कल राम राजा बनने वाला है, कुछ आपको पता है? माँ कैकेयी आनंद में भर गई, गले की माला देने लगी, और बताओ क्या चाहिए? मंथरा को लगा ये तो बनी बनाई बात उल्टी पड़ रही है। अब मंथरा ने माँ के हृदय में कर्णों में विष घोलना शुरू किया। भैया भोजन में विष घुले तो उसका इलाज संभव है, पर कानों में अगर विष घुल गया तो इसका इलाज संभव नहीं है। यद्यपि सब प्रभु की लीला से हो रहा है, पर क्रम कैसा बना? कैकेयी मैया को मंथरा ने इतने प्रकार से समझाया, अंत में कैकेयी मैया को भी लगने लगा वास्तव में मंथरा सही कह रही है। मैं क्या करूं? अब मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने पुत्र को लेकर अपने नैहर चली जाऊंगी, मैं प्राण दे दूंगी, पर किसी की दासी वासी नहीं बन के रहूंगी। मंथरा ने कहा आप क्यों दासी बनेंगी? अरे आप भी महाराज की पत्नी हैं, भरत पुत्र है उनका, आपका पूरा अधिकार है इस राज्य पर, इस अयोध्या पर। आप नहीं जाएंगी, वो जाएगा जिसको जाना चाहिए। क्या करूं? 2 वरदान आपके पास सुरक्षित हैं, मांग लीजिए। अब मैया से कहा जाकर राम जी की शपथ पहले महाराज से लिवाइएगा, तदुपरांत आप कुछ मांगिएगा। मैया कोप भवन में पहुंची, भूमि पर लेटी हैं, मेले वस्त्र धारण किए हैं, आभूषणों का त्याग कर दिया है। महाराज आए, महाराज ने कहा कैकेयी तुम्हें पता है कल तुम्हारा राम राजा बनेगा। मैं इतना प्रसन्न हूँ, मेरा मन कहता है मैं तुम्हें कुछ दूं, बताओ ना मैं आपको क्या वरदान दूं। अब मैया बोल पड़ी नया वर नहीं चाहिए, पहले पुराने वाले वरदान ही पूरे कर दीजिए। महाराज ने कहा इतनी सी बात के लिए आप यहाँ कोप भवन में हैं, पूरा करूंगा। मैया ने कहा आपकी बातों पर विश्वास नहीं है, पहले राम की सौगंध करो, राम जी की शपथ लो। महाराज ने कहा देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देवी रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचन से नहीं मुकरता। आप मांगिए तो सही, पर श्रृंगार से सुसज्जित होकर आइए, फिर मैं वरदान दूंगा। माँ आई, माँ ने कहा हे प्राण प्रिय, मेरा जो मन कह रहा है वो ये है कि कल जो राज्याभिषेक होना है ये राम का नहीं हमारे पुत्र भरत का हो। दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ ने हाथ जोड़े। माँ ने कहा महाराज मांगूं दूसरे वरे करे जोरी, मैं हाथ जोड़कर आपसे अपना दूसरा वर कहूं, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। अब माँ का मनोरथ क्या है
अब आप समझिए, अगर माँ का स्वार्थ होता कि भरत राजा बने तो माँ का मनोरथ यही होता कि राज्याभिषेक जो हो रहा है भरत का हो। मनोरथ शब्द पहले आता, पर दूसरे वरदान के पहले माँ का मनोरथ आया है। माँ का मनोरथ क्या है कि मेरा राम अयोध्या में रहेगा तो सिर्फ राम रहेगा। जब तक मेरा राम अयोध्या से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने वाला नहीं है। अगर राम जी वन नहीं जाते तो हम कौन से राम जी के विषय में गर्व से सीना तान के कहते, अरे तुम देखते हो जाति पाति वर्ण रूप रंग, मेरा भगवान ये नहीं देखता। ये सारी चीजें तो यहीं से शुरू हुई हैं जब प्रभु वन गए। किसी ने कहा राम वन गए इसीलिए राम बन गए। वन ना जाते तो राम तो रहते पर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले कैसे बनते। एक एक मर्यादा जो प्रभु के भीतर की करुणा दिखी वो वन गमन में दिखी, जो अपार प्रेम दिखा वो वन गमन में दिखा, जो त्याग दिखा वो वन गमन में दिखा। ये सब चीजों से हम अछूते रह जाते अगर मैया ये लीला नहीं करती तो। और भैया दुनिया चाहती है कि आपको, आपके जो अपने हैं वो चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, पर स्वयं अपमान का विष पीकर आपको सम्मान दिलाएं, ऐसा स्वभाव केवल माँ कैकेयी जैसा ही कोई का हो सकता है। सबका नहीं है, सबके भीतर सामर्थ्य नहीं है। माँ ने अपयश का विष पिया क्योंकि राम का यश बढ़े। माँ ने मनोरथ कहा, मेरा मनोरथ है क्या है, 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्षों के लिए राम अयोध्या छोड़कर वन में रहेगा, विशेष उदासीन व्रत लेकर। सुमंत जी के द्वारा मैया ने राम जी को बुलवाया। महाराज मूर्छित पड़े हैं। राम जी आए, माँ से कहा मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। वो सब कुछ करूंगा कि मेरे पिताजी सुखी हो जाएं, जरा कारण तो बता मैया क्या हो गया है पिताजी को। अब मैया ने कहा राघव ये 2 वरदान मैंने आपके पिताजी से मांगे और पहले आपके पिताजी ने वादा किया और अब मुकर रहे हैं आपके प्रेम में। इतना सुनते ही रघुनंदन ने पहले माँ कहा आए तब, और जब वरदान सुना तो क्या कहते हैं, सुनु जननी सोई सुते बड़े भागी। अभी माता जी कहा, अब जननी कह रहे हैं। माँ तो आप हर उस मैया को कह सकते हो जो आपके माँ के उम्र की है, पर जननी आपकी केवल जन्म देने वाली जन्मदात्री कहलाती है। राम जी आए तो माँ कहा, वरदान सुना तो जननी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज यहीं पर कैकेयी मैया ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जन्म देने का कार्य किया। माँ हे जननी, वो बच्चे, वो संतान बड़े भाग्यशाली हैं। कौन से बालक, कौन सी संतान, जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखे। ध्यान से सुनिएगा, किस पर, वचनों पर। माता पिता के पैर दबाना एक बात है, दिनवा भर पैर दबाइए बात एक को ना मानिए, फिर इस चरण दबाने का क्या लाभ निकला। यहाँ राघव जी ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, जो माता पिता के वचन पर अनुराग रखे वो संतान धन्य है। मैं अवश्य जाऊंगा, मेरा कल्याण है। इधर गए सीधा कौशल्या माँ के पास। कौशल्या मैया को जब खबर लगी मेरा लाल वन जा रहा है, माँ ने कहा तो मैं जाकर महाराज से कहती हूँ कि नहीं, मेरा राम वन नहीं जाएगा। राघव जी ने कहा मैया केवल पिताजी नहीं, मेरे माँ की भी आज्ञा है। अब कौशल्या माँ जहाँ की तहाँ रुक गई। क्यों, क्योंकि एक अधिकार मेरे पास माँ का था, और जब माँ ने भी चाह लिया है कि तू वन जाएगा लल्ला, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुझे रोक सकूं। माँ कौशल्या की स्थिति कैसी,
वाक्य कहा, क्या मैं जंगल के अगर लायक नहीं हूँ तो क्या आप जंगल के लायक हैं? मैं सुकोमल हूँ, मेरे योग्य नहीं है वह स्थान, तो क्या स्वामी आपके योग्य है क्या? राम जी ने कहा ठीक है, आप भी चलिए। लक्ष्मण जी आए दौड़ करके। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहना, पिताजी की सेवा करना। भरत भी नहीं है, वैदेही भी जाने की जिद ठान बैठी है, अब आप ही हो जो माता पिता की देखरेख करना। लक्ष्मण जी ने कहा कौन माता कौन पिता, मेरा कोई है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि मैं माता पिता की सेवा करूंगा, पर जो सामने खड़े हैं इन माता पिता की, और किसी को मैं जानता ही नहीं हूं। राम जी ने कहा ठीक है, जाओ सुमित्रा मैया से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा जी से जाकर लक्ष्मण जी ने बड़ी तीव्रता से कहा, इतनी शीघ्रता क्यों है, इतना वेग क्यों है चलने में? क्योंकि लक्ष्मण भैया को लग रहा है कहीं राम जी मुझे छोड़कर चले ना जाए। एक श्वास में जाकर बोल दिया, माँ भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे हैं, मैं भी भैया के साथ जा रहा हूँ। बोलकर जाने लगे। सुमित्रा जी ने कहा इधर आओ इधर आओ इधर। कौन जा रहा है, क्या छोड़कर जा रहा है? भैया जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। मैया ने कहा हो ही नहीं सकता। अरे माँ मैं सत्य कहता हूँ, कैकेयी माँ ने वर मांगा है, भैया जा रहे हैं अयोध्या छोड़कर। लक्ष्मण जी से माँ ने कहा लक्ष्मण ये अयोध्या राम से है, राम अयोध्या से नहीं है। तुम कहते हो राम अयोध्या से जा रहा है जंगल की ओर, तो लक्ष्मण आज से ही यह अयोध्या जंगल हो जाएगी, और वो जंगल अयोध्या हो जाएगी जहां राम जा रहा है। ये अयोध्या थोड़ी ना रहेगी। मैया ने शिक्षा दी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपन्यों इनके वश हो। पुत्र इन 5 विकारों को भीतर मत आने देना, सपने में भी। लक्ष्मण जी ने कहा मैया सपने में तो ये विकार तब आएंगे जब सपना आएगा। सपना तब आएगा जब निद्रा लूंगा। मैं आपके चरणों की सौगंध लेता हूँ माँ कि मैं 14 वर्षों के लिए अपनी निद्रा का परित्याग करता हूँ। 14 वर्ष के लिए निद्रा त्यागी, तीनों वन के लिए चले। अयोध्यावासी पीछे पीछे भाग रहे हैं। गुरुदेव के आश्रम तक आए थे पैदल, वहां से रथ पर आरूढ़ हुए और तदोपरांत तमसा के तट पर पहला विश्राम किया। सभी थके हारे अयोध्यापुरवासी सो गए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये सोए। प्रभु ने उसी समय सुमंत जी से कहा रथ आगे बढ़ाइए। रथ आगे बढ़ी और तदोपरांत पहुंचे हैं मेरे राघव जी श्रृंगवेरपुर।